सीधे आपको लिए चलेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल के पास, जो इस वक्त यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत कर रहे हैं। सुनिए। कुशल मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने अनेक अभियानों के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जिन्होंने लगभग 10 महीने से लगातार जनता के बीच में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उपस्थिति अपनी दर्ज करा करके जनहित के लिए संघर्ष करके जो अपना स्थान बनाया था, वह स्थान बनाने के कारण जो हमको वोट मिला है। जो किसान उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक प्रकार की प्रताड़ना का शिकार है, जो समाजवादी पार्टी की यूपी की सरकार, जिसके शासन में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बनी, पूरा पुलिस पूरा प्रशासन उसको पूरी तरह से सपा का तंत्र बना करके उसका दुरुपयोग करने का काम किया, गुंडों माफियाओं अपराधियों का संरक्षण करने का काम किया। इसके कारण लोगों में बड़ी नाराजगी थी। महिलाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करती थी। तो ये सारा जो हमने संघर्ष किया सपा के गलत कार्यों के विरोध में, उसके कारण से, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार और मेरे पार्टी के अध्यक्ष क्रेडिट दे रहे हैं मौर्य जी, लेकिन जो हमारा डेटा दिखाता है, खास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश के कास्ट डेटा को देखते हैं, खासतौर से नॉन यादव ओबीसी को अगर हम देखते हैं, तो डेटा ये दिखाता है कि आपका प्रोजेक्शन, अपना दल से आपका टाई अप, ईस्टर्न यूपी में राजभर का साथ में आना, खासतौर से नॉन यादव ओबीसी का बीजेपी के पक्ष में एकजुट होना, कंसोलिडेट होना, वो इस जीत का एक बड़ा फैक्टर रहेंगे। निश्चित तौर से आपकी बात से मैं सहमति जता रहा हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक भ्रम फैलाया था सपा बसपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर के कि भारतीय जनता पार्टी केवल अगड़ों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग का ध्यान रखती है, सबका साथ सबका विकास, वो चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित वर्ग के हों, चाहे अगड़े वर्ग के हों। जिनके जीवन में कोई संकट है, उस संकट को दूर करना और उनके जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करना, यह भाजपा का सदा से प्रयास रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यह निश्चित तौर से बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर सपा बसपा को पछाड़ने का काम करने में सफल हुई है। अनुसूचित वर्ग का भी मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2014 की तरह 2017 में भी विजय प्राप्त करने जा रही है। और 2014 हम 17 में दोहराएंगे और 2014-19 में भी दोहराएंगे, जिससे हम अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत के प्रधान। मौर्य साहब, बीजेपी की स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा है कि पार्टी अपर कास्ट पार्टी और ट्रेडर होने की अपनी इमेज को शेड करते हुए एक नई इमेज बनाए। तो क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि इसी स्ट्रेटजी के साथ 2019 से पहले नॉन ओबीसी यादव को दिखाने के लिए कि आपने हमें समर्थन दिया, हम भी आपको फायदा पहुंचाएंगे, इस स्ट्रेटजी के तहत आपका उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनना, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं? देखिए राहुल जी, मैं आपको एक तो ये कहूं कि अपर क्लास जो आप सब प्रयोग करते हैं, इसको कृपया करके बंद कर दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 14 राज्यों में सरकार का आधार पर बनते हैं, जो उत्तर प्रदेश को अच्छा शासन देने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में इसका फैसला कोई प्रदेश का अध्यक्ष नहीं करता है, यह हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, विधायक दल है। अब यह निर्णय उनको लेना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे जो प्रदेश के अध्यक्ष के नाते देश के सबसे बड़े प्रदेश की बागडोर सौंपी। मैं बहुत साधारण परिवार से था और मेरे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान देने का काम किया। मैं पार्टी के संपूर्ण नेतृत्व के प्रति आभार भी जताता हूँ और उनके कुशल मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है, तो यह मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता की बात तो है ही। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता इस समय प्रसन्नता से भरा हुआ है और नेतृत्व के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहा है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता पे था, है और आगे रहे। साहब, आप बने रहे हमारे साथ। वी आर टेकिंग अ वेरी क्विक ब्रेक ऑन इंडिया। तो आपसे कुछ देर पहले यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से बात की मेरे वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जिन्होंने लगभग 10 महीने से लगातार जनता के बीच में अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से उपस्थिति अपनी दर्ज करा करके जनहित के लिए संघर्ष करके जो अपना स्थान बनाया था, वह स्थान बनाने के कारण जो हमको वोट मिला है। जो किसान उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक प्रकार की प्रताड़ना का शिकार है, जो समाजवादी पार्टी की यूपी की सरकार, जिसके शासन में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बनी, पूरा पुलिस पूरा प्रशासन उसको पूरी तरह से सपा का तंत्र बना करके उसका दुरुपयोग करने का काम किया,
गुंडों, माफियाओं, अपराधियों का संरक्षण करने का काम किया। इसके कारण लोगों में बड़ी नाराजगी थी। महिलाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करती थी।